Welcome to my channel Brain Booster. This is Jyoti and today I will tell you about this saponification जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का सब टॉपिक है. तो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक दैट इज द saponification. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ईस्ट्रिफिकेशन के बारे में बताया है. तो अगर आपको ईस्ट्रिफिकेशन आता है देन इट इज़ वेरी easy to understand the saponification reaction. Okay, so let's start. What is saponification? So this is the method. This is the method to prepare soap. जो हम soap use करते हैं अपने डेली रूटीन में वी आर यूजिंग फॉर हैंड वॉश और बॉडी वॉश और फेस वॉश, वो जो हमारे सोप है हाउ टू प्रिपेयर इट और जो मेथड टू प्रिपेयर सोप है दैट इज नोन एज saponification. सोप बनता कैसे है? सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर सोप फ्रॉम, किससे बनाना है? फ्रॉम ईस्टर, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किया है. ईस्टर का फॉर्मूला ROCOR. दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर ईस्टर. तो ईस्टर पहले बनता कैसे है अगर आपको वो पता चल जाए देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द saponification. सो ईस्टर, जब भी कभी हम एसिड, कौन सी एसिड लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. हम मिनरल एसिड नहीं लेंगे, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सब टॉपिक है, तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे जिसका जो फॉर्मूला है वो RCOOH. दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? ROH. ये मैं जर्नल स्टेटमेंट दे रही हूँ. इन द प्रेजेंस ऑफ, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे? कंसंट्रेटेड जो थिक पेस्ट होता है, थिक जो हमारा एसिड होगी, कौन सी? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम केमिकली किस तरह लिखते हैं? H2SO4. ठीक है. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ईस्टर, जो मैं ऑलरेडी आपके बता चुकी हूँ. तो हमें क्या मिलेगा? ईस्टर. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. क्योंकि ये मिनरल एसिड है, यहाँ से प्रोटॉन का रिलीज होना इट इज नॉट दैट मच इजी. अल्कोहल से हमें OH मिल जाएगा और यहाँ से हमें H मिल जाएगा एंड साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा. राइट. ये जो मेथड है, ये मेथड है हमारा ईस्ट्रिफिकेशन का. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रिफिकेशन. क्योंकि ईस्टर बन रहा है, ईस्ट्रिफिकेशन. ये हमारा ईस्ट्रिफिकेशन मेथड. अब ये जो ईस्टर बना है, इस ईस्टर को जब मैं कभी किसी बेस के साथ, किसी एल्कली, बेस को हम एल्कली भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH और KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या होता है? हमारा सोप. तो पहले आप इसे नोट करें. इस जो हमारा रिएक्शन है इसे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ. आप इसे नोट कर लें. इसके लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल एसिड की जगह पे मैं ले लेती हूँ हमारा इथेनोइक एसिड. मैं इथेन की बात कर रही हूँ तो मतलब हमारे पास 2 कार्बन होंगे. ये मैंने इथेनोइक एसिड ले ली, प्लस मैंने अल्कोहल लिखा है, इसकी जगह पे मैं इथेनॉल ले लेती हूँ. हम इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5OH, या फिर आप इसे दो कार्बन है, एक कार्बन के साथ हमने 3 बिकॉज कार्बन टेट्रावेलेंट है, दूसरे कार्बन के साथ 2 और OH. इट्स अप टू यू, यू कैन राइट लाइक दिस और इस तरह लिख सकते हैं. यहाँ से क्योंकि ये एसिड है, ये H निकल जाएगा और अल्कोहल से OH निकल जाएगा.
जो कि हमें वाटर की फॉर्म में साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग CH3 जो यहाँ से मिलेगा, C जो यहाँ से मिल रहा है, उसके साथ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक O बाकी है तो हमने यहाँ पे O लिख दिया, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे CH2 CH3, जो कि मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिया है R, एसिड को इस तरह लिख दिया है RCOOR। ये हमारे ईस्टर का फॉर्मूला है, तो हमें इस तरह ईस्टर मिल जाएगा। पहले जल्दी से आप इसे नोट करें, ताकि इस ईस्टर को अब हमने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, बेस के साथ। नोट करिए इसे। ओके, सो ये जो हमारा ईस्टर बना है, इस ईस्टर को अब हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल। इसे हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, किसके लिए, सोप बनाने के लिए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अभी हमारा जो ईस्टर है वो क्या फॉर्मूला देता है, RCOOR। ये ईस्टर है, जर्नल ले लिया है हमने। इस ईस्टर को जब हम कभी एल्कली, एल्कली का मतलब होता है बेस, एल्कली के साथ आप जाके NaOH, NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम। इफ यू नो द आंसर यू कैन राइट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब भी ये ईस्टर जो है आइदर NaOH के साथ या KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट, यहाँ से जो R है, ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। ये दोनों सेम नहीं है, हो भी सकते नहीं भी। अगर ये सेम नहीं है तो हम इसके ऊपर सिंपल ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे कि दे कैन बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम। एपोस्ट्रोफी का मतलब है वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब कभी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये R OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वो मैंने एपोस्ट्रोफी इसलिए लिखी है कि कौन सा R OH के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ से OH जो है R OH के साथ आ जाएगा। हम यहाँ से फिर से इसे हाईलाइट कर देते कि ये वाला R आ गया है, और बाकी ये जो बाकी पार्ट है प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा, सोडियम RCO, मैं यहीं से ले रही हूँ, RCOO एंड Na। इसे हम आयनिक शो कर सकते हैं, इसके ऊपर माइनस का और इसके ऊपर प्लस का चार्ज शो कर देंगे, इसलिए इस तरह आपस में ब्रेक डाउन हो गए। क्योंकि 10th क्लास में यू आर नॉट रीडिंग अबाउट द मैकेनिज्म, जरूरत नहीं है मैकेनिज्म पढ़ने की, तो सिंपल हमने देखना है कि ये जो OH है ये इस R के साथ रिएक्ट करके ROH क्या दे देगा आपको, अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल। और ये जो सोडियम है, ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ आ जाएगा अगर हमने NaOH लिया है। और अगर हम KOH लेते, इफ बेस इज KOH, अगर हमारा जो बेस है वो KOH होता, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता, फिर RCOOK ये वाला आ जाता, प्लस ROH। तो वो तो साइड जो आपका सेकेंड प्रोडक्ट है वो तो अल्कोहल ही बनता। तो इस तरह से, जो कि हमारे रिएक्शन का नाम है सल्फोनिफिकेशन, जब कभी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, किससे, ईस्टर से। ये क्या है, ईस्टर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बनाना सिखाया
या मैंने ऑलरेडी इसके लिए आपने एक वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया है। ईस्टर जब कभी भी एल्कली मतलब बेस, एल्कली कौन बेस भी कहते हैं। ईस्टर जब कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट, किसका, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम जब ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। इस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, सोप, जो कि हम रोज अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो सोप, so method by which we are preparing soap is known as saponification। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, the process where, प्रोसेस में क्या होगा, where ईस्टर यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद ए बेस टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस लॉन्ग चेन। ये आर इसलिए रखा है, हम जितनी बड़ी कार्बन चेन बनाना चाहे बना सकते हैं। टू प्रोड्यूस लॉन्ग चेन, किसकी चेन प्रिपेयर करनी, लॉन्ग चेन ऑफ, टू प्रोड्यूस सोडियम या फिर पोटेशियम, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप जो है, और मेथड, द प्रोसेस वेयर ईस्टर रिएक्ट विद अ बेस टू प्रोड्यूस सोडियम एंड पोटेशियम। थोड़ा अच्छे से इसमें लिख लेते, सोडियम पोटेशियम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड, और इसे हम लिख लेते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। जल्दी से इसे आप पहले नोट करें, फिर हम एक एग्जांपल की तरह से समझ लेते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, और आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया। ओके, सो हम कह रहे हैं कि जब भी कभी ईस्टर जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव सोडियम और पोटेशियम चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रोसेस को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जो चेन होती है उसे हम सोप कहते हैं। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझा देती हूँ, जल्दी से आप इसे नोट करें। सो नाउ लेट मी राइट द एग्जांपल। हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले हमने एसिड ले ली, CH3COOH, ये हमारी इथेनोइक और एसिडिक एसिड है। प्लस हमने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, ये हमने एसिड ले ली, ये हमने इथेनॉल ले लिया। अपने रिएक्शन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं इथेनॉल को थोड़ा रिवर्ट करके लिख देती हूँ, OH CH2 CH3। आप इस तरह पढ़ लीजिए, CH3 CH2OH। अब हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, दिख रहा है। सो वाटर मॉलिक्यूल हम इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। H जो है एसिड से आगे, OH जो है हमारा अल्कोहल से आगे, और हमें क्या मिला, और ये रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, CH3COO CH2 यहाँ से और CH3 यहाँ से, ये मुझे मिल गया ईस्टर। इस ईस्टर को हम यहाँ ले आते हैं, CH3COO CH2 CH3। इस ईस्टर को मैं यहाँ ले आई। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, आपकी एज यू विश, वी आर रिएक्टिंग राइट नाउ, वी आर रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट वी आर गेटिंग, सोडियम जो है एसिड के साथ आ जाएगा और जो OH है
वो इधर आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग CH3 CH2O Na। यहाँ पे यहाँ पे हमने CO लेना है। ये हमने पूरा यहाँ पे एसिड को उतारा और साथ में सोडियम लिख दिया, प्लस हम यहाँ OH लगा लेंगे। तो CH3 CH2, आप चाहे ऐसे लिख लेते CH3 CH2OH, या फिर हम इसको घुमा के लिख रहे हैं CH3 CH2 एंड OH। इस तरह से हमें अल्कोहल वापस मिल जाएगा और वी आर गेटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि क्या है, दिस इज द सोप। और इस मेथड से जब हम सोप बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। तो जल्दी से इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।